डेट, और इसको जो है ऊपर हमने कितना दिया है उसको वैल्यूज, इनको साइज 30 दिया, तो इसको भी 30 साइज रख देते हैं। बहरहाल ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में इसको साइज देने की जरूरत नहीं है, इसको नेम देना पड़ेगा। नेम इज इक्वल टू DOB रख लेते हैं। तो नेम इसलिए मैं साथ साथ रख रहा हूँ कि हमें आदत भी रहे, और जब हम लोग इंशाल्लाह PHP को यूज करेंगे तो वहां पे ये हमें हेल्प करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फील्ड को। तो ये डेट ऑफ बर्थ हमने प्रोवाइड कर दी, देखिएगा आ चुकी, चले कोई बात नहीं। आप लोग अगर गौर करें तो यहाँ पे एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो उसने ये फॉर्मेट खुद से बना के दे दिया है। तो ये डेट जो है ये भी इसके अंदर जो आपका HTML, समझ आ गई बात? ये आज से यानी कुछ साल पहले तक ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज को ये बनाना पड़ता होता था, तो फिर जाके ये चीजें होती थी। अब उन्होंने बनाया हमें HTML के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया, हमने सिर्फ टाइप उसकी इनपुट टाइप जो है वो डेट देनी। बाकी आप लोग ये देखें जैसे मंथ्स दिए हुए हैं, तो हम लोग कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ बेटे बताए। 23 मंथ कौन सा? 12। ये देखें 12 मैंने लिखा है, ये कीबोर्ड से लिख रहा हूँ 23, और ईयर 1982। तो ये देखें कि यहाँ पे डेट जो है ये एंटर हो चुकी है। अच्छा, आप लोग जो है ये यहाँ पे इस तरह से भी आ गई है। इसके अलावा अगर कैलेंडर से आप लोगों ने करनी हो तो ये पता है ना कैसे ईयर चेंज करते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया जाता है। ये जो अप्रैल 2020 लिखा है इसके ऊपर क्लिक करें, आपको मंथ भी मिलेगा, आपको ईयर भी मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको, जैसे इन्होंने बताया 1982, तो ये 1982 दिसंबर है, तो यहाँ से हम लोग दिसंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है डेट के ऊपर ही, और 23 है, तो 23 को हम लोग यहाँ से, ये थर्सडे बन रहा है, तो ये हमने या इस तरह से कैलेंडर से फौरी तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर हो गया। जी सर हो गया। इसके अलावा एक और जो मैं बताता हूँ जो HTML5 का खासा है, हम लोग एक और इनपुट करते हैं, टाइम की कर लें। अपलोड योर पिक्चर, तो ये हम लोग दे देते हैं, इसकी भी इनपुट टाइप आएगी, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, और इसका नेम रख लेते हैं, चूंकि पिक्चर हम ले रहे हैं तो पिक्चर जो है वो ली जा रही है, इसका नाम पिक रख दिया है, और इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सेव, और नीचे BR देन अनदर BR, गौर करें जरा, अपलोड योर पिक्चर, ब्राउज का बटन ऑटोमेटिकली बना है, आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर और ये आपको इस तरह से जो फाइल एक्सप्लोरर है इसको ओपन करके देगा, और आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करके उसको ओपन करवाएंगे। और अभी वो क्या कह रहा है, नो फाइल सिलेक्टेड। हम कोई फाइल सिलेक्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पिक्चर्स में जाके चलें, ये वाली पिक्चर जो है इसको, तो जैसे हमने सिलेक्ट किया पिक्चर का नाम आ गया .jpg आ गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो पिक्चर आप लोग देखो कि इनपुट टाइप क्या रखी है मैंने, फाइल, यानी फाइल कोई भी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ फाइल हो सकती है यहाँ पे। क्लियर हो रहा हूँ कि अभी नाम जो है इसको नाम दे रहे हैं, इस एलिमेंट को, सिंपल सी बात है, इस फील्ड को हम नाम दे रहे हैं। जैसे इस फील्ड को हमने नाम दिया DOB, यानी इसमें हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, तो हम उससे रेलिवेंट वो नाम रख लेते हैं ताकि ये हमें पता रहे कि इस जो फील्ड है इससे कौन सी हम डाटा हासिल कर रहे हैं। तो इसको हमने यूज करना होता है अगर डेटाबेस में भी, और CGI जो आपका प्रोग्राम होता है उसके अंदर
हमने क्यूरी लिखना होती है, तो क्यूरी के अंदर हम लोग ये चीजें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर करते हैं। अभी आपको ये चीज नहीं समझ आएगी, फिलहाल नाम इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, अगर आप नाम नहीं भी देंगे तो ये फिलहाल के लिए काम करेगा। आपकी टाइप जो है फाइल रख दी, काम करेगा। आप डेट ऑफ DOB नाम ना रखो, काम करेगा ये। लेकिन मैं तभी इसलिए मैंने उस वक्त भी बोला कि अभी से अपनी आदत बना ले कि नाम देना है हर जो, यानी इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से जब जाएगी है ना, देखो ये कहाँ पे ओपन हो रही है, ब्राउजर में। ब्राउजर से हमने कोई भी फाइल अपलोड की या कोई भी डाटा दिया, तो वो उसको कैसे पता चलेगा ये किस चीज से रेलिवेंट डाटा, फीडबैक मैंने दे दिया, पासवर्ड दे दिया या कुछ भी, उसको तो नहीं पता चलेगा। उसको कहाँ से पता चलेगा? उसको पता चलेगा इधर से, नाम से, कि जैसे ये वाली है कि एंटर योर फर्स्ट नेम, उसको F नेम जो है इससे पता चलेगा कि ये फर्स्ट नेम की इंफॉर्मेशन आई है। फिर हम इसको यूज करेंगे ना कि F नेम के अगेंस्ट कौन सी इंफॉर्मेशन आई है, तो जो उसके अंदर टाइप की गई होगी यहाँ पे, वो वाली इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाएगी। तो इनका यूज होता है वहां पे जाके। फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाम है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, एलिमेंट का नाम है, ये जहन में रखें। ये एक तरीकाकार है, आपको करना पड़ता है। कंट्रोल बटन्स कौन कौन से होते हैं? देखें, एक सबमिट बटन है, तो इसको हम लोगों ने यूज कर लिया हुआ है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम भी सबमिट, वैल्यू भी सबमिट रख दी। तो इसको हमने समझा था कि वैल्यू जो हम देते हैं वो उसका जो बटन के ऊपर नाम डिस्प्ले होता है उसके लिए, नेम हम इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए रख रहे हैं, और टाइप से उसको पता चलता है, ब्राउजर को पता चलता है कि ये इनपुट टाइप क्या है, वो उसके मुताबिक फिर उसको शो करता है। ये ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन होती है जो टाइप हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है रीसेट का बटन, इसको भी हम लोग कर चुके हैं, रीसेट होती है वैल्यू। और उसके अलावा एक प्लेन बटन है, जैसे ये पुश मी उसने लिखा हुआ है, तो हम लोग एक प्लेन बटन भी बना सकते हैं। तो इसका उसने कोड नहीं लिखा, इसको मैंने आप लोगों को वैसे कल बताया था, जैसे बटन का मैंने कोड लिखा था, बटन और बटन, यानी आप लोग टैग को यूज करेंगे, बटन स्टार्ट और बटन एंड, तो उससे आप लोग एक बटन सबमिट क्या करता है, डाटा को सेंड करता है। रीसेट क्या करता है, रीस्टोर ऑल फॉर्म एलिमेंट्स टू देयर इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट पे ले जाता है, उनको रीसेट कर देता है जितना भी इंफॉर्मेशन हमने लिखी होती है। यानी एक हमने इंफॉर्मेशन सेंड कर दी, या भी करने वाले थे, कोई गलती हो गई उसमें, हमें सारा कुछ रीसेट करना पड़ा, तो हम रीसेट का बटन प्रेस कर लेते हैं। और वो कहता है नो डैट दी टाइप इज इनपुट नॉट बटन। यहाँ पे यानी इन दोनों के लिए जो यूज हो रहा है वो इनपुट टाइप यूज हो रही, बटन नहीं हो रहा। बटन इसके लिए हो रहा है यूज, पुश मी के लिए। नेक्स्ट है जी रेडियो बटन्स, ये भी बटन्स ही होते हैं बेसिकली, ऑप्शन बटन्स या रेडियो बटन। इनपुट टाइप क्या है, रेडियो, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। ये इसने कोड लिखा हुआ है, उसका नेम रखा है और उसकी वैल्यू दी है, और नेक्स्ट जो है उसके लिए इंफॉर्मेशन दे दी है। तो इसको हम लोग यूज करके देखते हैं। जैसे मेल फीमेल का इसने लिखा है, तो हम लोग इसी तरह से यहाँ पे दे देते हैं एंटर योर जेंडर, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, यानी रेडियो बटन है। ये ऑप्शन जो होती है रेडियो बटन, यही वाला, ये जो रेडियो बटन होता है यहाँ पे जैसा शो हो रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग नेम देंगे इसको, और ये फर्ज करें हम दे रहे हैं मेल के लिए, तो यहाँ पे हम M लिख देते हैं। और इसको जो वैल्यू है, डेटाबेस में वैल्यू कौन सी जाएगी, यहाँ पे वैल्यू से मुराद है कि डेटाबेस में क्या वैल्यू जाए, मेल जाए, ठीक है। जब इस बटन को क्लिक किया जाए तो डेटाबेस में कौन सी वैल्यू जाएगी, मेल जाएगी, ओके। और ये किसके सामने, इसके सामने फिर, अच्छा यहां तक करने से क्या होगा, यहां तक करने से सिर्फ एक रेडियो बटन बन जाएगा एंड नथिंग एल्स। वो कहता है एंटर योर जेंडर, एक उसने बटन बना के दे दिया और कुछ नहीं, हम इसको क्लिक कर सकते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा ये हो गया।
और नेक्स्ट देखिएगा, नेम जो है इसका हम रख लेते हैं जेंडर। नेम जो है वो जेंडर रख लिया है, ये मैं बताता हूँ क्यों रखा है। वैल्यू का जाए मेल जाए, और कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे एक तो BR दे देते हैं हम लोग। कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर मेल, मेल के लिए ये जाए, तो यहाँ पे हम लोग एक स्पेस देते हैं, एंड साइन NBSP सेमीकोलन, एक स्पेस, 2 स्पेसेस दे देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मेल। अब देखिएगा क्या आउटपुट आती है। तो वो कह रहा है जी एंटर योर जेंडर, मेल के आगे उसने उसको सिलेक्ट भी कर लिया और मेल आ गया, यानी स्पेस दे के थोड़ा सा हमने, अदरवाइज मेल बिल्कुल साथ जुड़ा होना था इधर, तो हमने 2 स्पेसेस दे दी, यानी रेडियो बटन और मेल के दरमियान। रेडियो बटन किससे लगा है, ये हमने यहाँ पे जो इनपुट टाइप रेडियो किया, ये सारा कुछ जो किया, ये वाला। अच्छा, इसी तरह से सेम हमने क्या करना है, अगेन BR देंगे और इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू, इसका भी नेम सेम रखना है आप लोगों ने। ये बात यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी है समझने वाली। जब आप लोग एक ही ऑप्शन को, यानी ऑप्शन बटन्स को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फीमेल, यानी दोनों की आइडेंटिफिकेशन जो है सेम रखनी, नेम दोनों का सेम रखा है हमने। और इधर भी एंड साइन NBSP, और अगेन हम लोग ये ही रिपीट कर लेते हैं, एंड साइन NBSP ये, और यहाँ पे फीमेल। अच्छा, इससे ये होगा कि हम लोग एक वक्त में एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नाम जो है डिफरेंट रखेंगे, यानी पूरा ग्रुप, अगर इसके अलावा भी मजीद हमें ऑप्शन बटन्स या रेडियो बटन लगाने पड़े, नेम आप लोगों ने सेम रखना है। अगर हम डिफरेंट कर देते हैं, फर्स्ट करें इसको हम जेंडर 1 कर देते हैं, उसको जेंडर रखा है, इसको जेंडर 1 रख देते हैं, तो अब देखिएगा क्या होगा, यानी एंटर योर जेंडर, मेल भी है फीमेल भी है, तो दोनों ही वो सिलेक्ट हो गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जी क्या किया जाएगा, नेम सेम रखा जाएगा। सेम ही रखेंगे, यानी वो उसमें एक को ही सिलेक्ट करना है। यानी हम एक और यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, अदर्स की दे देते हैं ऑप्शन, फर्ज करें ब्रेक, इसको मैं सारा कॉपी करता हूं इधर से, और इधर मैं पेस्ट कर देता हूं, जेंडर ही है, और ये अदर आ जाए, ये भी ऑप्शन आती है, मेल फीमेल के अलावा अदर आ गया, अदर होगा वो अदर को सिलेक्ट करेगा। तो अब देखिएगा, यानी एक वक्त में एक चीज सिलेक्ट हो रही है, फॉलो कर रहे बात, हम जो है वो सेम रखा है, और ये रखना पड़ता है, यानी आपको कहीं पे भी इस चीज की जरूरत पड़ जाए, कोड आपको एडिट करना पड़ता है, तो वहां पे इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि सेम ग्रुप से है। अच्छा, आपने, अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी एक दूंगा, आपने बनानी है वो, तो ओके सर। उसमें जिस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया होगा, मल्टीपल चॉइस होंगे, और आपने वो पूरा ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद ये हो गया जी, रेडियो बटन हो गए। नेक्स्ट है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस जो होते हैं, ये देखें यहाँ पे ये चेक बॉक्स है जिसके अंदर टिक लगी हुई है, एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग टिक लगाते हैं, तो इसकी इनपुट टाइप होती है चेक बॉक्स। तो नेम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे भी जब ग्रुप बनाना है। अच्छा, एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, अब इसको मैं सारे को रीसेट करता हूँ, एक सेकंड, ये सारा रीसेट कर दिया। आप लोग देखें जेंडर में कहीं भी कोई सिलेक्टेड नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मतलब आपने जिसको सिलेक्ट करना है उसके आगे
यहाँ पे फर्ज करें, यानी बाय डिफॉल्ट कोई एक सिलेक्टेड होना चाहिए, आप चाहते हैं एक शो हो, अब यहाँ पे उसके आगे यानी जिसको सिलेक्टेड रखना चाह रहे हैं आपने चेक्ड लिख देना है, एक जो कीवर्ड है यानी आप लोगों ने एट्रीब्यूट के तौर पे चेक्ड कि ये चेक्ड है बस। अब देखिएगा इसको हम लोग करते हैं तो मेल जो है वो बाय डिफॉल्ट चेक्ड ही शो होगा। अब अगर हम लोग रीसेट भी कर लेते हैं तो यहाँ से ये खत्म नहीं होगा, बाकी सिलेक्शन हो सकती है, यानी बाय डिफॉल्ट वो हो सकता है कि ज्यादातर मेल की आ रही हो क्यूरी या कुछ हिस्सा से, तो यानी कोई भी आप लोग रख सकते हैं। फॉलो कर रहे हो ना बेटे बात? जी सर। उसके बाद है बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस जो है फर्ज करें हम यहाँ पे दे देते हैं एंटर योर हॉबीज, तो हॉबीज को हम लोगों ने करना है स्टार्ट। यहाँ पे मैं 2 BR से रहा हूँ, तो यहाँ पे चेक बॉक्सेस लगेंगे जी। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम रखेंगे, इस चेक बॉक्स का नेम है फर्ज करें गेम्स, उसको पसंद है तो हम इसका नाम ही गेम्स रख देंगे। यहाँ पे नेम डिफरेंट होंगे जी, और इसकी जो होगी वैल्यू वो क्या जाएगी डेटाबेस के अंदर, यानी जिसके ऊपर चेक लगेगा तो डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली क्या जाना चाहिए, गेम्स उसकी हॉबीज में शामिल है। ये वैल्यू समझ आ रही है यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं, फॉलो। अब यहाँ पे भी हमने वैल्यू दे दी इसको चेक बॉक्स को, और इस चेक बॉक्स के आगे भी हम लोग स्पेसेस दे के, अच्छा ऐसे 2 स्पेस दे के चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग फर्ज करें लिख देते हैं गेम्स, ये हो गया, और उसके बाद एक ब्रेक, और अगेन मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट हॉबी है बुक रीडिंग, लेट्स सपोज। तो बुक रीडिंग के लिए वैल्यू क्या जाए, पूरी वो ही जाए। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नेम जो है ये हमने थोड़ा सा मतलब उसी लिहाज से रखना है, बुक रख लेते हैं बुक, और या BR रख लेते हैं बुक रीडिंग, कुछ हिस्सा का यानी मीनिंगफुल सा रखना है वैसे, तो हमें याद भी रहना चाहिए कि ये क्या है, आप पूरा भी रख सकते हैं, इकट्ठा रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या जाए बुक रीडिंग, वहाँ पे हमने BR रख लिया और वैल्यू क्या जाए बुक रीडिंग, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी बाहर क्या शो करे, बुक रीडिंग को शो करे। तो चेक कर लेते हैं अभी। तो ये देखें 2 चेक बॉक्स लग चुके हैं, स्पेस उसने एक ही दी है। अगर आप लोग स्पेसेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें जैसे एंड साइन NBSP देना पड़ेगा, अदरवाइज एक ही स्पेस है। फॉलो कर रहे हो? इसमें से चेक बॉक्सेस आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये यस और नो होता है। गेम्स ये तो मतलब ये चीजें आ जाती है। इसी तरह मजीद आपने करना है, फिर क्या होना चाहिए, वैसे आपका क्या ख्याल है फिर क्या होगा? तो इधर भी मैं यही देने जा रहा हूँ, नेट सर्फिंग, और यहाँ पे बेसिकली हमें इसको कट करना चाहिए, इधर आ जाए ये नेट सर्फिंग, और यहाँ पे हम लोग NS रख लेते हैं, नेट सर्फिंग, ये नाम रख लिया हमने। 3 हमारे पास चेक बॉक्सेस आ चुके हैं। अब हो सकता है कि तीनों में से उसके पास एक भी क्वालिटी ना हो या एक आध क्वालिटी हो, तो वो उसको फिर चेक लगा देगा। यानी जैसे ही इसको चेक लगाया, वैल्यू क्या जाएगी डेटाबेस में, बुक रीडिंग पूरी ही जाएगी। अगर इसको भी लगा देते हैं तो नेट सर्फिंग पूरी ही जाएगी। गेम्स है, यानी एक बंदे में हो सकता है सारी क्वालिटीज हो, ये चेक बॉक्सेस लगाए ही वहां पे जाते हैं, हो सकता है सारी क्वालिटीज हो सकता है कुछ कम हो हॉबीज के लिहाज से। यू फॉलो? चेक बॉक्सेस हो गए हमारे। ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट,
ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। ये हमारी सिलेक्ट से शुरू होती है। ये पिछली दफ़ा क्वेश्चन भी आया था फाइनल पेपर के अंदर कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, क्या इनपुट होता है, सिलेक्ट होता है। ये सिलेक्ट भी दिया हुआ था उन्होंने, और इसके ऑप्शन भी उन्होंने दिया हुआ था, यानी एम्बिग्विटी डालने के लिए। तो ये इस तरह से जनाब ये शो होगा सिलेक्ट, और यहाँ से स्टार्ट है, नेम आ गया उसका, यानी इधर एंड हो गया, और यानी उसका नाम दिया जाएगा ड्रॉप डाउन का, और उसके बाद ऑप्शंस दी जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं इधर ऊपर दे देते हैं, इसके बाद ईमेल के बाद दे देते हैं, या डेट ऑफ बर्थ के, चले ईमेल के बाद दे देते हैं जी ये वैल्यू, या नीचे इसी सिमेट्री से दे देते हैं, कोई मसला नहीं, यही सिमेट्री रखते हैं। एंटर योर कंट्री। तो कंट्री के लिए अब क्या किया जाएगा, जाहिर बात है लिस्ट चाहिए हमें। तो लिस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार्ट और सिलेक्ट क्लोज्ड। लिस्ट का नेम इज इक्वल टू, क्योंकि कंट्री दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम कंट्री ही रख लेंगे, यानी इस कंट्रोल का नाम हम लोग कंट्री रख रहे हैं। अब हमने इसकी ऑप्शंस देनी, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो सिलेक्ट की जा सकती है। उसके लिए जो यूज होगा वो होगा ऑप्शन स्टार्ट और ऑप्शन क्लोज्ड। इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, और जितनी भी आप लोगों ने ऑप्शंस देनी हो वो यहाँ पे दे सकते हैं। अब इधर हम लोग ऐड करते जाएंगे उसको। फर्ज करें हम यहाँ पे दे देते हैं पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, सार्क कंट्रीज दे देते हैं ना। तो सार्क कंट्रीज के लिए सारे हम लोग मजीद भी दे देते हैं। रावलपिंडी सर। मालदीव्स, रावलपिंडी कब से सार्क हो गया? और भूटान, और तो नहीं कोई रह गया। तो ये हमने जो सार्क कंट्रीज हैं उनके नाम दे दिए। कंट्रीज की बेटे लिस्ट दे रहे हैं, रावलपिंडी की नहीं दे रहे, शहरों की नहीं दे रहे। आप लोग सिटी, अगर पाकिस्तान को सिलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या डेटाबेस के अंदर जानी चाहिए, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन। अच्छा बेटा अजान हो रही पाकिस्तान के लिए, फिर हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, पाकिस्तान ही होनी चाहिए। यू फॉलो, ऑप्शन के अंदर आप लोग वैल्यू देंगे, ये लाजमी करना है, अदरवाइज ये डेटाबेस में वैल्यू जाके स्टोर नहीं होगी। इंडिया के लिए इंडिया होगा। अच्छा रहा बेटे, मैं एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें, नीचे हमें मजीद वो देना पड़ेगा जी, सिलेक्ट के बाद ब्रेक्स देनी पड़ेंगी। ये आ गया। अब देखें एंटर योर कंट्री, पाकिस्तान सिलेक्टेड है। जो सबसे पहले टॉप ऑफ लिस्ट जो होगा वो पहले होगा सिलेक्ट। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वही वाला यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी लिस्ट में से। बाकी जो भी आपने वैल्यूज देनी उसके अंदर उसी तरह से देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेटे तरतीब रख सकते हैं। अच्छा कल संडे है, ऑफ है,